हाँ जी, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी फ्लो की। तो एनर्जी फ्लो के अंदर यदि हम बात करें ना, तो देखें भाई, सन से जो है ना वो सोलर रेडिएशंस आती हैं, और सोलर रेडिएशंस के अंदर जो है ना जो 50% आती हैं उनको तो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है वापसी। बाकी बची आपके पास में 50%, दोज आर इंसिडेंट ऑन अर्थ। ठीक है, अच्छा। और जो ये इंसिडेंट की जाती है ना अर्थ के ऊपर, उसमें क्या होता है यहाँ पर, दैट इज कि 50% का 2 से लेकर के 10% जो है ना वो यूज किया जाता है, और या वो रेडिएशंस होती हैं पीएआर। पीएआर कौन सी होती हैं? दीज आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। मतलब प्लांट्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस जो है वो इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, और इन रेडिएशंस को जो है वो यूज करके प्लांट जो है ना वो जीपीपी और एनपीपी बनाता है। ठीक है, अब जीपीपी तो यूज कर नहीं सकता जो प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो जीपीपी जो है वो यूज नहीं की जाएगी कंज्यूमर्स के द्वारा, तो यूज कौन सी की जाएगी? एनपीपी की जाएगी। तो एनपीपी जो है ना वो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि एनपीपी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है ना वो बच्चे बात करेंगे यहाँ पर कि जो ये एनर्जी ट्रांसफर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो क्या क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी फ्लो है, सबसे पहले आपके पास में इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। सही बात है, क्यों भाई? यदि हम लोग है ना, हमारे पास में बच्चे एक है ना फूड चेन है। ठीक है, और फूड चेन क्या है आपके पास में, दैट इज ये कोई भी एक प्लांट है, प्लांट को खाया एफिड ने, एफिड को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ठीक है, अच्छा जी, हो क्या रहा है यहाँ पर, दैट इज प्लांट से एनर्जी जो है ना वो एफिड के पास में जा रही है, एफिड से जो है ना वो फ्रॉग के पास में जा रही है, और फ्रॉग से जो है वो स्नेक के पास में जा रही है। मतलब क्या है कि यूनिडायरेक्शनल जो है ना वो फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि फ्रॉग जो है ना वो स्नेक को खा जाए, ठीक है, और स्नेक जो है वो एफिड को खा जाए, या फिर जो है वो एफिड जो है वो फ्रॉग को खा जाए। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है ना वो एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफर हो रही है और यूनिडायरेक्शनल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास में, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो डिक्रीजेज विद द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम लोग जो है ना वो बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट हमने जो क्या है यहाँ पर नोट की कि प्लांट जो है ना, प्लांट ये हमारे पास में कोई भी एक फूड चेन है, और इस फूड चेन के अंदर जो है वो हो क्या रहा है बेसिकली कि प्लांट के पास में जो है ना वो एक फ्रूट प्रेजेंट है, और ये वो फ्रूट है जो अप्रोक्सीमेट जो है ना वो 1000 किलो कैलोरीज जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जब कभी भी है ना इस फ्रूट को ये एफिड खाएगा, तो उस समय क्या होता है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 10% जो है वो एनर्जी पास होती है, और बाकी बची हुई जो है ना वो 90% एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, तो देखें भाई लिखा क्या है आपके पास में यहाँ पर कि दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो डिक्रीजेस विद द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर 10% एनर्जी लॉ ऑफ लिंडमैन। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 10% एनर्जी जो है ना वो लॉ दिया, और इसके मुताबिक जो है वो क्या है, इसके मुताबिक है बच्चे, जो प्लांट के पास में ये फ्रूट लगा हुआ था और 1000 किलो कैलोरीज जो एनर्जी दे रहा था, जब कभी भी एफिड इस फ्रूट को खाएगा तो फ्रूट के पास में जो एनर्जी जाएगी ना वो इस 1000 का 10% जाएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 किलो कैलोरीज जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जब कभी भी इस एफिड को जो है ना वो फ्रॉग खाता है, ठीक है, तो इस 100 किलो कैलोरीज का 10% यानी कि आपके पास में जो है वो 10 किलो कैलोरीज जो है वो यहाँ पर फ्रॉग के पास में जाएगी, और फ्रॉग से स्नेक के पास में जो है ना वो 1 किलो कैलोरीज जो है वो जाने वाली है, क्योंकि 10% का जो है वो आपके पास में 10 किलो कैलोरी का जो है, ठीक है, वो 10% आपके पास में 1 किलो कैलोरी बनेगा। ठीक है, तो दैट इज कि अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू यहाँ पर, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बच्चे दैट इज फूड चेन की। तो फूड चेन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, और दूसरे वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या काम करेगा कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज कॉल्ड एज ए फूड चेन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास में जो है ना वो क्या है, ये अलग अलग जो है ना वो फूड चेन आएंगी। ठीक है, अलग अलग फूड चेन के अंदर जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास में प्रोड्यूसर या फिर ग्रेजिंग या फिर प्रेडेटरी फूड चेन। ठीक है, अच्छा जी, इन तरह की फूड चेन्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन
these always starts with a producer and in successive order it always moves from smaller organism to larger organism। मतलब जैसे भाई प्लांट से जो है ना वो कहाँ गई, इंसेक्ट के पास में, इंसेक्ट से फ्रॉग के पास, फ्रॉग से जो है ना वो स्नेक, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या होता है, हमने बोला है इनको प्रीडेटरी फूड चेन। प्रीडेटरी फूड चेन के अंदर जो है ना वो क्या रहेगा आपके पास में, फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खा रहा है और स्नेक जो है ना वो फ्रॉग को खा रहा है, ठीक है। इधर नेक्स्ट हम बात करें तो दैट इज ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लोइन। फॉक्स जो है वो इस रैबिट को खाएगी और इस फॉक्स को जो है ये लोइन खाएगा, तो दैट इज प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में यहाँ पर दैट इज और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से लार्जर ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट से बड़ा फ्रॉग, फ्रॉग से बड़ा स्नेक, रैबिट से बड़ा फॉक्स, फॉक्स से बड़ा लोइन। नेक्स्ट आपके पास में पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। पैरासिटिक फूड चेन के अंदर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर एंड इन सक्सेसिव ऑर्डर इट मूव्स फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिक फूड चेन के अंदर जो है ना वो ट्री, बर्ड, पैरासाइट, ठीक है। अच्छा जी, तो दैट इज आपके पास में पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। लिखा क्या आपके पास में यहाँ पर, हमेशा स्टार्ट जो है वो प्रोड्यूसर से होगी, ऑफ कोर्स है ट्री से हो रही है। सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर जो है वो लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के पास में जा रही है, तो बर्ड लार्जर ऑर्गेनिज्म है और पैरासाइट जो है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे बच्चे, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन के अंदर जो है ना वो क्या होता है कि these food chains begins with the decomposition of dead organic matter by decomposers. Hence, these food chains are also called as the parasitic food chains. ठीक है, सॉरी saprophytic food chains, ठीक है। इन दिस फूड चेन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन करने का काम जो है वो उन्हीं का होता है। यदि हम लोग मैनग्रोव्स वेजिटेशन की बात करें ना, ठीक है, तो दिस फूड चेन्स गोज अप टू द बिग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि मैनग्रोव्स जो है ना वो प्लांट है, उनकी जो डेड लीव्स होती है ना उनको खाने का काम करेगा बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई को खाने का काम एफिड, मोलस्क, क्रैब, निमेटोड्स करेंगे। इनको खाने का काम जो है वो स्मॉल फिश करेगी। स्मॉल फिश को खाने का काम जो है वो दैट इज ए फिश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी, इन डेट्रिटस फूड चेन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी स्लो, या फिर हम लोग जो है ना वो बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है ना वो बहुत ही क्या होता है बच्चे, लो होता है। मैग्नीट्यूड इज वेरी लो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो बैक्टीरिया जैसे सबसे पहले जो है ना वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ठीक है। इनको जो है जब खाएंगे तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो है ना वो पास हो रही है। तो डेट्रिटस जो फूड चेन होती है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है ना एनर्जी पास करने का वो बहुत ही, पहली बात तो स्लो भी है और दूसरी बात क्या आपके पास में लो भी होता है। आगे भी इन डेट्रिटस फूड चेन नेक्स्ट क्या है, दैट इज इन इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट। यदि हम लोग है ना प्रोड्यूसर फूड चेन की बात करें, ठीक है, या फिर जो है ना वो पैरासिटिक फूड चेन की बात करें, तो ये दोनों फूड चेन जो होती हैं वो लाइट के ऊपर डिपेंड होती हैं। लेकिन यदि हम बात करें डेट्रिटस फूड चेन की तो दीज आर नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट। आगे भाई, जब कभी भी है ना कि व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना देखो भाई यहाँ पर तो क्या हो रहा था, यहाँ पर तो है ना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू लार्जर ऑर्गेनिज्म। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया से जो है वो लार्जर ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे थे। यदि हम लोग है ना मूव करते हैं कहां से, लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदरबंस जो टाइगर होते हैं ना फीड ऑन किसके ऊपर, फिशेज एंड क्रैब्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रे, ठीक है। तो यहां पर जो है वो क्या होगा, दैट इज टाइगर जो है वो किसको खा रहा है, फिशेज को खा रहा है और क्रैब्स को खा रहा है। तो लार्जर से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज फूड वेब, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे।